अच्छा तो भाई ये चीज़ है, ये यहाँ से लिख लो सारा कुछ, ठीक है, स्टॉप करके। और अब मैं जाऊँगा कोवेलेंट रेडियाई की तरफ, तो लेट्स रिमूव दिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो कोवेलेंट रेडियाई हमारे पास क्या है। अब जब हम कोवेलेंट रेडियाई फाइंड आउट करेंगे ना, तो कोवेलेंट रेडियाई दो किस्म के होते हैं। एक होता है कोवेलेंट रेडियाई इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक होता है कोवेलेंट रेडियाई इन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कोवेलेंट रेडियाई जो है हम फाइंड आउट करेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो होमो एटॉमिक क्या होते हैं, जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल Cl2 है, H2 है, O2 है, इसके अंदर देखो सेम टाइप ऑफ एटम जो है वो मौजूद है। क्लोरीन क्लोरीन सेम टाइप ऑफ एटम, तो इस वजह से इसको होमो एटॉमिक कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। जिस तरह आपके पास हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड करेंगे, जब आप केमिकली बॉन्ड करेंगे H2 बनेंगे ना, तब इसी कंबाइंड स्टेट में ये इसका कंबाइंड फॉर्म है। अब इसमें अगर आप लोग इसकी एटॉमिक रेडियाई को देखेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास एक ही हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस होगा, एक प्रोटॉन रहता है। और ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन होगा, दूसरा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, मेरे आपके पास दूसरा एक इलेक्ट्रॉन इधर है, जिसका पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ से इसके न्यूक्लियस से लेकर इसकी न्यूक्लियस, ये आपके पास बॉन्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस बॉन्ड में शेयर हुए होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शेयर हुए होते हैं, या इस बॉन्ड को बनाने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। और एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन शेयर कर लेता है, दूसरा हाइड्रोजन शेयर कर लेता है और एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास जो टोटल बॉन्ड है ना, टोटल बॉन्ड, ये जो टोटल बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये अगर मैं इसको यहाँ से उठा के आपको इधर लगाऊं तो ये इतना बन जाएगा, ठीक है, शायद आपको नज़र आ रहा हो। अब ये अगर इसको मैं सर्कुलर बनाऊँ ना, इसे मोल्ड कर लूँ, इसको मैं ऐसे कर दूँ, तो ये जो इसका टोटल लेंथ होगा ना, ये एक एटम के साइज के बराबर होगा। बात को समझो। चलो मैं देखता हूँ कि आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो हाँ, तो आप यहाँ से इस बात को समझो कि जो टोटल बॉन्ड लिंक्ड है इन टू हाइड्रोजन एटम्स के अंदर, अगर इसी टोटल बॉन्ड को मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे मैं ऐसे इसको स्ट्रेट लिख लूँ, ठीक है, फिर मैं क्या करूँ, इसको इस तरह बेंड कर लूँ, तो ये क्या होगा, ये एक सर्कल शेप में आ जाएगा। अब ये इसका जो पेरीमीटर है या इसका जो सर्कल है वो एग्जैक्टली इसके इस हाइड्रोजन एटम के साइज के बराबर होगा और इसके साइज के बराबर होगा। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस बॉन्ड का क्या कर लूं, आधा कर लूं, आधा हाफ ले लूं, तो ये जो हाफ होगा ना, ये आपके पास उस सर्कल का आधा सर्कल बनेगा, इससे आपका आधा सर्कल बनेगा इस हाफ से। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की जो 1/2 मतलब हाफ लेंथ है ना, वो उसका एटॉमिक रेडियस है। किसका एटॉमिक रेडियस है, इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स का। जो बॉन्ड का क्या है, आधा हाफ डिस्टेंस है, वो इन दोनों एटम्स की या एक एटम का जो है वो एटॉमिक रेडियस है। तो ऐसा क्यों कहते हैं वो मैंने आपको प्रूव कर लिया है, क्योंकि अगर आप इस टोटल बॉन्ड लेंथ को क्या करेंगे, टोटल बॉन्ड लेंथ को लेंगे तो आपके पास सर्कल बनेगा अगर आप इसको बेंड कर दें। तो अगर आप इसका आधा लेंगे तो आधा आपके पास हाफ सर्कल बनेगा, और हाफ सर्कल का जो इस तरह मिडिल से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो इस वजह से जो हाफ लेंथ होता है
वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस होता है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का। तो ये मैंने आपको यहाँ से मुश्किल से शायद आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये आपके पास एटम है, ये आपके पास क्या है, ये इसका टोटल बॉन्ड लेंथ है। तो जो आपके पास टोटल बॉन्ड लेंथ है ना, टोटल बॉन्ड लेंथ, वो आपके पास बराबर होगा 2r का। 2r का क्या मतलब होता है, मतलब ये आपके पास सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ, ये सारा इसका बराबर होगा। और ये क्या है, ये आपके पास एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज है किसका, हाइड्रोजन का या किसी भी एटम का, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा। तो अगर क्या कर लो, मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि अगर आप इसको ना यहाँ से उठाओ तो ये इतना तक बन जाएगा, या इससे आप सर्कल भी बना सकते हैं अगर आप इसको इस तरह बेंड कर लो, ठीक है। अब ये चीज़ जो है, ये टोटल बॉन्ड लेंथ आपको रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़, डायमीटर। ये आपके पास बेसिकली डायमीटर है किसका, किसी सर्कल का, ठीक है ना। अब इसका जो हाफ लेंथ होगा, हाफ लेंथ, अब जो हाफ बॉन्ड लेंथ होगा वो आपके पास सिर्फ r होगा, और r हमारे पास एटॉमिक रेडियस होता है। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगा किसका, जिस एटम के साथ, जिस एटम का बॉन्ड ये है, जिस एटम का बॉन्ड ये है, अगर आप उसी कोवेलेंट का हाफ लेते हैं तो वो उसी एटम का क्या करेगा, वो हाफ रेडियस को डोनेट करेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो कोवेलेंट रेडियस है वो है हाफ ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस, हाफ ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस between the two covalently bonded atoms। बात क्लियर हो रही है कि टोटल जो बॉन्ड लेंथ होता है टोटल, वो बराबर होता है किसका, उसी एटम के सारे डायमीटर के। तो अगर आप उसी एटम का हाफ ले लें तो उसी एटम का, उसी बॉन्ड का जो हाफ होता है वो उसी एटम का जिसके साथ ये बॉन्डेड है, उसी एटम के रेडियस के इक्वल होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसी r को हम लोग एटॉमिक रेडियस मान लेते हैं, एटॉमिक रेडियस मान लेते हैं उसी एटम का। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर ली है कि हाफ ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। और ये मैंने क्या किया था, ये मैंने होमो एटॉमिक के लिए लिया हुआ था, ठीक है। अब हम लेंगे हेटेरो एटॉमिक के लिए। जिस तरह हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन मिलेंगे ना, तो हमारे पास हाइड्रोजन होगा और बीच में से क्लोरीन होगा। तब देखो हाइड्रोजन का साइज इतना, क्लोरीन का साइज कितना, क्लोरीन का साइज इतना, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसके बीच में जो है वो बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होगा, जो आपके पास हाफ बॉन्ड लेंथ होगा ना, हाफ बॉन्ड लेंथ जो r होगा वो आपके पास इक्वल नहीं होगा किसका, एटॉमिक रेडियस का। इट शुड बी क्लियर कि जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर जो आपके पास हाफ बॉन्ड लेंथ होता है वो आपके पास इक्वल नहीं होगा उसी एटम के एटॉमिक रेडियस के साथ। रीज़न क्या है, रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी मतलब ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये 3.5 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा क्लोरीन के मतलब क्लोरीन ने इस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा खींचा हुआ होता है। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड लिंक्ड होता है ना, वो
रिड्यूस हुआ होता है, वो कम होता है एज एक्सपेक्टेड। तो बॉन्ड लिंक जो होता है इसी कंडीशन के अंदर बॉन्ड लिंक रिड्यूस होता है। किस कंडीशन के अंदर? हेटेरो एटॉमिक कंडीशन के अंदर, हेटेरो एटॉमिक कंडीशंस के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि एक एटम जो होता है वो क्या होता है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो दूसरा एटम होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो बॉन्ड जो होता है वो एक ही एटम की तरफ गया हुआ होता है। तो इस वजह से जो बॉन्ड होता है ना, वो थोड़ा सा उसकी बॉन्ड डिस्टेंस कम होती है एज कम्पेयर, जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है। तो इस वजह से उसका जो हाफ बॉन्ड लिंक होता है ना, वो उसके इसी हाइड्रोजन के रेडियस के इक्वल नहीं होगा और इसके इक्वल भी नहीं होगा। तो जो हाफ बॉन्ड लिंक वाली चीज़ें हैं, जो आपके पास डेफिनेशन है ना हाफ बॉन्ड वाली लेंथ की, वो आपके पास उसके लिए है सिर्फ होमो एटॉमिक एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, जिस तरह Cl2 है, H2 है, O2 है, ठीक है, इसके लिए आपके पास ये डिफिनीशन सूटेड है। और कोवेलेंट रेडियाई के लिए जब हम हेटेरोएटॉमिक के लिए लिखते हैं तो वो आपके पास रिड्यूस बॉन्ड लिंक होता है देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ और होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है ना बॉन्ड लिंक की, वो डिफरेंट होती है, वो कम होती है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। क्यों कम होती है? क्योंकि उसके बीच में जो होता है अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, इसी अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड लिंक कम पड़ जाता है। और H2 केस के अंदर कोई भी अट्रैक्शन जो है हमारे पास नहीं होता, नो अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस वजह से ये ठीक रहता है और ये जो होता है ये थोड़ा सा कम पड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेरे ख्याल से समझ गई होगी कि इसमें ऐसा क्या होता है।